फोकस अपने गोल पर, अपने फ्यूचर पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे। आप कौन है वो आपका सर्कल डिफाइन करता है जिनमें आप उठते बैठते। मेरे दोस्तों ने मुझे एक सिगरेट से नशा कराना शुरू करवाया। जिस सोबत में आप हैं, आप बिल्कुल आपका फ्यूचर और आपका प्रेजेंट वैसे ही होने वाला। हम ना रिएक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, उसने ऐसी बात की थी छोड़ेंगे नहीं। जब आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया ना, लोग आपको मैनिपुलेट और आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्म का एक कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, जो बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है, आपकी ज़िंदगी की सक्सेस को डिफ़ाइन करता है, खुशियों को डिफ़ाइन करता है, सेटिस्फैक्शन को डिफ़ाइन करता है, मोटिवेशन को डिफ़ाइन करता है। ये वो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। और आप सोच रहे होंगे कि अच्छा मैडम, ये तो आप वो बात करी हैं कि जो हम दुनिया में लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं कि जो लोग खुश हैं, सक्सेसफुल हैं, जो हमारे लोग आइडियल हैं, जिनको हम आइडियलाइज़ करते हैं कि ये लोग अपनी ज़िंदगी को जैसे गुजारते हैं और हमें हमारा दिल करता है कि हम उनके उसमें बैठे रहें। तो ये आप उन लोगों के बारे में बात करिए कि वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो आप बेसिकली आज उन लोगों के बारे में हमसे बात करना चाह रही हैं। सो आज हम बात करेंगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। और अगर जब आप इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जब आप अंडरस्टैंड करेंगे तो एक चीज़ तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये वो एक कॉन्सेप्ट है जो अगर आपको समझ आ जाती है, यू विल बी एबल टू अचीव योर गोल। ज़िंदगी में जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे आपके करियर से रिलेटेड है, आप किसी भी डिमेंशन के अंदर अपनी ज़िंदगी, चाहे जिस डेवलपमेंटल एज में, अगर आपका इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, आप लोग वो चीज़ अचीव कर जाएंगे जो आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं। सो ये मेरा एक आपसे, तो पहला ये चीज़ मेरी आपसे वादे पे आ गई। सो अगर आप इस चीज़ को समझ आते हैं और जितने भी लाइफ के आपके चैलेंजेस होंगे उसको आप ओवरकम करेंगे। हर डेवलपमेंटल एज में एक चैलेंज आता है। आप ये समझने की कोशिश करो कि जब आप लोग 8th में थे तो 8th के एग्ज़ाम्स के अलग, कुछ ऐसे इलाकों में 8th के अपने बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, 5th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो आप लोगों का ज़िंदगी का एक चैलेंज था। फिर आप लोगों को मैट्रिक आया, मैट्रिक का एक चैलेंज था कि अच्छा 9th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने, फिर 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने। आप लोगों ने कितनी नमाज़ें पढ़ी होंगी, कितनी आप लोगों ने दुआएं की कि अल्लाह जी बस किसी तरह ये एक एग्ज़ाम पास हो जाए। वो एक ज़िंदगी का एक डेवलपमेंटल पीरियड का एक चैलेंज था। फिर आप लोगों ने जब उसको क्लियर किया, आप अच्छे कॉलेज में चले गए। जब आप कॉलेज में गए, अल्लाह जी बस ये किसी तरह फर्स्ट ईयर हो जाए, उसके बाद मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगना। वो जब वो चैलेंज जब कंप्लीट होता है तो सेकेंड ईयर में अल्लाह जी इज़्ज़त रख लेना, किसी तरह ये क्लियर हो जाए तो अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी, क्योंकि अब उस वक्त हम मेच्योर होना शुरू हो चुके होते हैं, कुछ समझना आना शुरू हो चुके होते हैं कि अब हमने जाना किधर है, किससे दोस्ती रखनी है, किस साइड पे निकलना है, कौन सा करियर पाथ इस्तेमाल करना है, टीचर्स क्या कह रहे हैं, दोस्त कहाँ जाते हैं, रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। वो आपका एक लाइफ का एक चैलेंज आ रहा होता है। फिर आप जब यूनिवर्सिटी में आते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका होता है अल्लाह जी बस किस तरह ये यूनिवर्सिटी के ये सेमेस्टर्स ख़त्म हो जाए और हम अभी निकले ना तो हमारे पास नौकरियां जो है ना लाख लाख, सवा लाख या 2-2 लाख की हमारे हाथों में हो, और क्या ही कमा लो, रिश्ते तो वैसे ही 4-5, और हम चूज़ करें, हमें इनकारी में मसला है। सो ये हमारी ना कुछ विशफुल थिंकिंग है कि ऐसा हो। मज़े की क्या बात है, मुमकिन है। आप जैसे बच्चों के साथ, आप जैसे बच्चे होते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं, यकीन मानिए ये जो मैंने आप लोगों से अभी जो आपको एक ख्वाब दिखाया है, ये आप जैसे बच्चों के साथ होता है। स्टूडेंट्स के साथ उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने से पहले उनकी नौकरियां उनको पता होती है कि वो हमें मिल चुकी, हम वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि हमारी जैसी कंप्लीट होगी हमारी एजुकेशन तो हमने वहाँ पर आकर अपना जो है काम जो है वो शुरू करना है। ओके, हमने अपना काम शुरू करना है। और बच्चियों को ज़्यादातर यही होता है कि हमारी शादियों की बात पक्की हो चुकी होती है। सो ये को मैंने कोई आप लोगों को अनोखी बात नहीं बताई। फिर हम दूसरी बात ये करना चाहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम ये डिफ़ाइन करेंगे, जिससे हम ये डिफ़ाइन करेंगे कि जो लोग जिनको हम सक्सेसफुल समझते हैं। अब आप लोगों की लाइफ में ना सक्सेस के क्राइटेरियाज़ हैं, और सक्सेस के क्राइटेरियाज़ क्या है, सक्सेस के आइडियाज़ क्या है। कुछ लोगों को आपको लगता हो कि किसी की सोबत में बैठ के दिल बहुत करता है कि बैठे रहें और उनसे बातें करते जाएं, वो हमारी बात सुनते हैं, वो आपके आइडियल होते हैं, ठीक हो क्या। और वो आपको कुछ ऐसी बात करते हैं कि वो दिल करता है कि यार इन्हीं की बातें सुनते रहें। वो आपको क्या तसल्ली की बातें करते। आपका कोई उस्ताद है, आपका मेंटोर है, आपके घर में आपके कोई बड़े हैं जो ज़्यादा शायद एकेडमिकली सक्सेसफुल ना हो या उन्होंने प्रोफेशनली कुछ ज़्यादा अचीव ना किया हो, लेकिन फिर भी आप उनके पास बैठना चाहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो आपसे ऐसी बात करते हैं कि बेटा परेशान मत हो ना,
चीज़ अचीव हो जाएगी। आपको ऐसे लगता है जो आपकी मुश्किल आई हुई कभी ख़त्म नहीं होने वाली, आप उनसे दिल की अपनी घबराहट बताते हैं कि मैं बड़ा घबरा रहा हूँ, ये होगा कि नहीं होगा, मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं होगा, अब कैसे चलेगा। और वो आपको जो लफ्ज़ आपके साथ शेयर करते हैं, जो आपसे सेंटेंसेस शेयर करते हैं, उससे आप लोगों को हौसला मिलता है। और यही वजह है कि वो आप लोगों के आइडियल हैं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके घर के अंदर, आपके उस्ताद में से वो उनके जो बात करने का तरीका है और उस बात का जो कंटेंट है वो डिफाइन करता है कि उनका माइंडसेट कैसा है। कोई भी चीज़ जो डिफाइन करती है किसी भी सक्सेस को, वो है आपका माइंडसेट। कोई चैलेंजेस आते हैं, वो डिफाइन करता है आपका माइंडसेट। आप सोच क्या रहे हो, किस नज़रिए से उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो, उसको मीनिंग क्या देते हो, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, दुनिया के बारे में क्या सोचते हो, अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, ये डिफाइन करता है आपका माइंडसेट। और जैसा आपका माइंडसेट है ना बेटा, वैसे ही एक्चुअली आपका फ्यूचर भी होने वाला है। सो ये तो एक जो चीज़ है, मैं आपसे वादे पे हूँ। तो जैसे वो तो हम अल्लाह से भी कहते हैं ना, जैसे अल्लाह से गुमान रखेंगे वैसे ही वो बनेगा। सो अल्लाह आपको लगता है वो पनिश करेगा तो वाकई पनिश करेगा, वो कहे माफ़ करने वाला तो माफ़। तो जैसा आप गुमान रखते हैं अपने बारे में, फ्यूचर के बारे में या इस दुनिया के बारे में, तो वैसा ही होने वाला है। सो ये बात तो ये सारी माइंड गेम्स है। मुझे मेरी अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ जो है, मैं कहती हूँ कि कम्युनिकेशन, जो आपके अल्फाज हैं वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक वो अल्फाज हैं जो आप दूसरों से करते हैं, यानी कि आप पूछते हैं कि आप ठीक हैं, आप खैरियत से, आप किसी को कैसे मुखातिब होते हैं, आप उसको कैसे बात करते हैं, अपने दिल की बात या आप जो अपने जहन में जो आप किसी से कोई बात कहना चाहते हैं वो आप कैसे कहते हैं। एक कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक कम्युनिकेशन जो आप अपने आप से करते हैं। एक तो दुनिया हमें बोलती है ना, हमारे बारे में क्रिटिकल एनालिसिस कर रही होती है कि आप ऐसे हैं, यूं हैं, आपके अपने बारे में आपकी एक अपनी राय होती है कि लोग आपके बारे में आप क्या राय रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता होगा कि मेरे उस्ताद मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मेरे बहन भाई मेरे बारे में क्या राय रखते हैं, मेरे माँ बाप मेरे बारे में क्या रखते हैं, मेरे जो दोस्त वगैरह हैं, मेरे नेबर्स, कम्युनिटी के लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। ऐसा ही है, आप सबको अंदाज़ा होगा, नज़रों से पता चल जाता है। आप लोग कहते भी होंगे कि फ़लाँ रिश्तेदार हमारे घर आया और हमसे इतनी मोहब्बत से पता है, हमसे बात कर रहा था या कर रही थी, हमें पता है हमें वो पसंद ज़्यादा नहीं करता। ऐसा ही है, आपको लोगों को ये बात समझ आती थी, बड़ी क्लियरली समझ आती थी, वर्बल या नॉन वर्बल जेस्चर से आप लोगों की बात समझ आती। उससे भी ख़तरनाक एक और चीज़ होती है जो आपको अफेक्ट करती है। आप आज जैसे हैं, सेल्फ इस्टीम, आपकी मोटिवेशन, आपकी सेल्फ वर्थ, अपनी नज़रों में जो चीज़ आपको अफेक्ट करती है, आप अपने बारे में अपने आप से क्या बात करते हैं, आप क्या मीनिंग देते हैं कि आप कैसे हैं, आप कौन हैं, आप क्या कर सकते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। सो कम्युनिकेशन, एक लोग आपको कुछ बताते हैं, एक आप अपने आप को बताते हैं, और आप सोचें कि आपसे ज़्यादा कौन आपके करीब होगा। सो जो आप अपने आप को बता रहे हैं वो डिफाइन करेगा आज आप कैसे हैं और आपका कल कैसा होने वाला है। सो ये एक वादे की बात है, ठीक हो गया। सो हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बेसिकली बिटवीन अ ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट। और इस डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने के बाद हमारा कौन सा माइंडसेट है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आज के लेक्चर में हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन से माइंडसेट के मालिक हैं। So growth mindset is how much you believe in your basic qualities. आपका जो growth mindset होगा ना, वो देखेगा कि आपको अपने abilities पे कितना आपको you're confident about it, like your intelligence, talent can be changed or developed. क्या आप ये यकीन रखते हैं कि मेरा जो talent है, जो मेरी creativity है, या अगर आप में से कोई कहे कि ये अगर मैथ्स का स्किल मुझे नहीं आते, मैथ्स मुझे मुश्किल लगती है, थोड़ी प्रैक्टिस की बात है, मैं कर जाऊँगा, ठीक है। एक फिक्स्ड माइंडसेट का जो है वो कहता है ये तो मुझसे होना ही नहीं, मैंने तो करना ही नहीं, ये तो मैंने फेल ही होना है। सो जब हम ये लगाते थे ना, ये मैं नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकते आप। मुझे आज भी याद है, मैंने किसी से ज़िंदगी में अपनी खाला से एक दफ़ा बात की थी। मैं अक्सर औक़ात अपने लेक्चर्स में कोट करती हूँ, और अगर ये कभी रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर आया सो मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा मैंने अपनी खाला से, बहुत पुरानी बात है, जब मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में थी, कॉलेज लाइफ में थी, तो मैं अपनी खाला से बहुत इम्प्रेस होती थी। वो प्रोफेसर हैं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज में।
तो मैं उनसे कहती थी कि मैं बड़ा इंस्पायर होती हूँ आपसे, आपके ओरा, जैसे आप बात करती हैं, आपके लेक्चर्स, फिर आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस होती है, आप पढ़ाती हैं और आपको इतनी दुनिया सुनती है, ये काम मैं कभी नहीं कर सकती। सुनने का उनके लफ्ज़ थे ये जो मेरे आज भी कानों में है और उसने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी चेंज किया। उन्होंने कहा तुम नहीं कर सकती, वाकई तुम नहीं कर सकती, क्योंकि जो लोग करते हैं ना, जो पढ़ाते हैं, जो लोग इस तरह की किताबें पढ़ते हैं, उनके तो दिमाग के जो 4 लोब्स नहीं होते, उनके बल्कि 6 लोब्स होते हैं। उनकी 2 आंखें नहीं होती, उनकी तो 4 आंखें होती हैं। तो मेरी तो 4 आंखें, तुम्हारी 2 आंखें, तो तुम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। सो मैं उनकी बात को समझ गई कि अगर वो कर सकती है, इसका मतलब है कोई भी कर सकता है। और वो जो कर रही हैं वो नॉर्मल एक क्वालिटी है जो हम सब के अंदर पाई जाती है। तो ये हमने अपने आप को बताया हुआ है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। एक्चुअली हम सब कर सकते हैं, क्योंकि हम सबके अंदर ही एक अल्लाह ताला ने जो एक बायोलॉजिकल एक जो मैकेनिज्म है वो एक जैसा ही बनाया हुआ है। हमारे ब्रेन के वाकई 4 लोब्स हैं, हमारी इंटेलेक्ट वैसे ही है। इट जस्ट द मैसेज दैट यू गिव टू योर ब्रेन, मैं कर सकता हूँ कि मैं नहीं कर सकता। सो वहाँ से उनको उस मैसेज समझ आया, अच्छा बाकी आई एम नो डिफरेंट। एक मैंने तैयारी करनी है, प्रैक्टिस करनी है, अपने माइंड सेट को बताना है, आई कैन डू इट एंड आई एम डूइंग इट। सो आज इतने सालों के बाद तो इतने लेक्चर्स में दे चुकी, इतनी पढ़ा चुकी। सो फिक्स्ड माइंडसेट इज हाउ मच यू बिलीव इन योर बेसिक क्वालिटीज आर फिक्स्ड और परमानेंट, और ये कभी नहीं चेंज होने लगे, मैं तो कर ही नहीं सकता। ये आपके एक वर्बेटम्स होते हैं। अ पर्सन विद अ ग्रोथ माइंडसेट बिलीव्स दे कैन इम्प्रूव। जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो होगा वो हमेशा ये बिलीव करता है कि वो अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव कर सकता है, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट को, अगर वो परसिवेरेंस के साथ, अपने एक रूटीन के साथ, एक परसिस्टेंट, उसकी हार्डवर्क, एक अपना प्रैक्टिस शो करे तो वो उसको अचीव कर सकता है। सेकेंडली, अ पर्सन विद अ फिक्स्ड माइंडसेट लैक दिस कॉन्फिडेंस। उसके अंदर कहता है कि ये मैं करी, मैं चाहे कुछ जितनी मर्जी, मैंने तो मेहनत अव्वल करनी नहीं, क्यों, मैं मेहनत जब करूँगा तो मैंने फेल ही होना है। एक स्टूडेंट मेरे पास, वो उसको हम एक अपनी, वो कहते हैं कन्फर्मेशन बायसनेस भी हम बात कर रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में हम इसको बात करते हैं। एक स्टूडेंट अगर ये कहता है कि मैंने नहीं पढ़ना क्योंकि मुझे पता है मैं फेल हो जाऊंगा, ये बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, अब वो वाकई नहीं पढ़ता, वो फेल हो जाता है। जब रिजल्ट आता है, फेल होता है, वो कहता है देखा मैंने आपको कहा था ना मैंने फेल होना है, ये तो मुझे मुश्किल। भाई वो फेल इसलिए नहीं हुए कि तुम्हें मुश्किल था, क्योंकि तुमने पढ़ा नहीं था और तुमने पहले से डिसाइड कर लिया था कि ये तो मुश्किल है, ये तो मुझसे पढ़ाई नहीं जाना, ये तो मुझे समझ ही नहीं आती, तो मैंने फेल ही होना। आपने पहले रिजल्ट आने से पहले, एग्जाम से पहले डिसाइड कर लिया था मैंने फेल होना है। सो आपने फेल ही होना था। आप हल्की सी पढ़ाई कर लेते, थोड़ी कोशिश कर लेते, थोड़ा सा हार्ड वर्क, थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी, एक स्केड्यूल बना लेते, आपने कभी भी फेल नहीं होना था। सो जैसा आपने सोचा रिजल्ट वैसा आया, और आपने फिर उसी को, अपनी सोच को आपने कंफर्म कर दिया, रीइंफोर्स कर दिया, देखा मैंने तो कहा था, मुझे तो आता ही नहीं, ये तो बहुत मुश्किल था। एक्चुअली ये बात नहीं थी ना, सब्जेक्ट मुश्किल था, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपसे पहले भी इतने दुनिया आके पढ़ चुके, आपके साथ भी पढ़े और आगे भी पढ़ती रहेगी। सो ये आपका माइंड सेट था, जो मैसेज था जो आपने अपने ब्रेन को दिया, वही रिजल्ट आपको मिल गया, और आपने कहा कि देखा जो मैंने कहा था वही सच निकला। So यही वो, a person with a fixed mindset lacks the confidence in their learning, believes they cannot improve on their current knowledge, skills and talent. आप लोगों का कैसा माइंडसेट है? सवाल तो ये बनता है। So मैं आपसे पहला सवाल ये है, if you can't solve a maths problem, do you give up straight away? अगर कोई मैथ्स का प्रॉब्लम कभी आप लोगों से कभी ज़िंदगी में नहीं सॉल्व होता, कभी कभार हम कहीं से चैप्टर में आके स्टक हो गए, मैंने कहा हमसे ये हो ही नहीं रहा, ये क्या चीज़ है, आपने कहा चलो छोड़ो नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, इसको दफ़ा करो, ये बल्कि बुक बंद करते हैं, कोई और किताब खोल लेते हैं, वो देखी जाएगी, हमसे होना ही नहीं है ये। जी, एनीवन? ये जो कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसी हरकत की हुई है कि अच्छा यार नहीं हो रहा तो आगे चलते हैं, कोई और सब्जेक्ट, एनी अदर। कुछ चीज़ें हमें हम होता है ना कि हमसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा, मुश्किल लग रही पढ़ाई में, इसको बंद करते हैं और आगे चलते हैं। Are you consistently comparing yourself with others in the classroom? क्या आप लोग एक दूसरे का, अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं दूसरों के साथ? Do you compare yourself? हम नहीं करते, पेरेंट्स करवाते थे। ठीक है, पेरेंट्स ज़्यादा करवाते, ठीक है। आपने खुद कभी किया है कि यार वो स्टूडेंट कैसे कर रहे हो, हम कैसे कर रहे? चलें, ज़बरदस्त। Are you embarrassed of making mistake in front of your peers? क्या आप embarrassed होते हैं अगर आपसे कोई गलती हो जाए, अपने दोस्तों के सामने, बहन भाइयों के आगे, लोगों के आगे, कोई गलती से कुछ बात कहीं गिर पड़े या कोई ऐसी बात कर दे जो एम्बैरेसिंग हो, तो क्या आप एम्बैरेस होते हैं?
कोई गलती करने पे कोई एम्बैरेसमेंट होती है आप लोगों को? एम्बैरेसमेंट होती है। सो आपके अंदर एक छोटा छोटा जो एक कीड़ा है फिक्स्ड माइंडसेट का, इट्स ओके। डू यू डिसलाइक सर्टन सब्जेक्ट इन स्कूल बिकॉज यू डोंट फील लाइक यू आर गुड एट देम? क्या आप लोगों को स्कूल या अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे सब्जेक्ट इसलिए बुरे लगते थे क्योंकि आपकी ये सोच है कि यू आर नॉट गुड एट देम, ये आप इसको सॉल्व अच्छी तरह नहीं कर सकते, आप इसको नहीं पढ़ सकते, इसलिए मुझे सब्जेक्ट बहुत बुरा लगता है? हाँ, ये भी बात है। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर वैसे, एग्रीड। लेकिन एक खुद एक चीज़ होती है, क्योंकि जब आपने खुद पढ़ना होता है, बोर्ड के एग्जाम्स हम टीचरों से कम अपने किताबों से और अपने नोट से ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं जब हम तैयारी करते हैं। सो आपने कभी कभार कोई एक ऐसा सब्जेक्ट इसलिए ज़्यादा नहीं उस पर तवज्जो दी क्योंकि वो आप लोगों को बुरा लगता था, बोरिंग लगता था, बुरा लगता था, ये मुश्किल लगता था, ऐसे ही? डू यू प्रेजेंट पुअर क्वालिटी वर्क? क्या आप लोगों का जो रिटन वर्क होता है या असाइनमेंट्स वगैरह होती है पुअर क्वालिटी की है? नो, वेरी नाइस। आर यू एम्बेरेस्ड टू आस्क योर पीयर्स फॉर हेल्प? क्या अपने दोस्तों से कभी कभार को मदद मांगते हुए किसी भी काम में आप लोगों को एम्बेरसमेंट होती है? वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, ये वो। सो इम्पॉर्टेंट बेसिक सवालात हैं जो शो करते हैं कि वेदर यू पोजेस अ ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट। और अगर आप लोगों के इसमें ज़्यादातर आंसर्स नो नहीं है, सो आई एम रियली हैप्पी दैट आप लोगों के अंदर जो जरासीम है ज़्यादा ग्रोथ माइंडसेट के। इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ वेरी नाइस थिंग। ऑल राइट, सो हाउ वी कैन डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट? एक छोटी सी कुछ कॉन्वर्सेशन के साथ साथ आप लोगों को एक तो मुझे पता चला कि बेसिकली आप लोग इस टाइम वैसे भी ऑब्वियसली जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे आप लोगों ने काम आप सीखना चाहते हैं, ये ग्रोथ माइंडसेट के बच्चे ही ऐसा सोच सकते हैं, वरना तो बाकी अभी जो बच्चे हैं आपके साथ के वो भी सो रहे हैं, अपने घरों में हैं और वो अपना वीकेंड एंजॉय करें। आप लोग सीखना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर काम करना चाहते हैं, इसीलिए यही वजह है कि आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। अच्छा जी, ग्रोथ माइंडसेट वर्सेस फिक्स्ड माइंडसेट की कुछ और बेसिक टर्मिनोलॉजीज इससे आगे जाने से पहले। फेलियर, ग्रोथ माइंडसेट, पहले हम फिक्स्ड माइंडसेट को देख लेते हैं। फेलियर इज द लिमिट ऑफ माय एबिलिटीज, आई एम आइदर गुड एट इट और आई एम नॉट। ये जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है, आई डोंट लाइक टू बी चैलेंज्ड। मुझे नहीं अच्छा लगता मुझे कोई डेयर करे या मुझे कोई चैलेंज करे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अगर मुझे कोई कहे कि तुम तो कर ही नहीं सकते हो, आई कैन नॉट टॉलरेट इट। जेलसी का फैक्टर उन लोगों के अंदर बहुत होता है जो लोग उनसे आगे निकल जाते हैं, जो सक्सेस में निकल जाते हैं। जेलस बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स, आई स्टिक विद द ओल्ड मेथड्स। मुझे चाहे कोई कुछ कह दे, मैंने तो काम ऐसे ही करना है क्योंकि मुझे ऐसे ही आता है और मैं इसी के साथ कंफर्टेबल। लोग बता रहे हैं कि भाई नए नए टूल्स आ चुके हैं, कंप्यूटर्स के सारे नए आ चुके, तुम उसको नहीं, मैं तो ऐसे करूँगा क्योंकि मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। ठीक, फिक्स्ड माइंडसेट के लोग होते हैं, कॉन्स्टेंटली अपने आप को कंपेयर करवाते हैं या कर रहे होते हैं। ग्रोथ माइंडसेट के साथ है वो हमेशा ये कहते हैं फेलियर गुड। क्या सिखाना चाहता था, हम उससे सीखना चाहते हैं। आई कैन लर्न टू डू समथिंग एनीथिंग दैट आई वॉन्ट। मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं अगर मैं उसको सीखना चाहूँ। आई कैन डू एनीथिंग दैट आई वॉन्ट टू, ये ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं। चैलेंजेस हेल्प मी टू ग्रो, आई एम इंस्पायर्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। रादर देन जेलस होने के बजाय आप इंस्पायर होते, यार कमाल हो गई, कैसी बात की, कैसे उसने पहुंचा यहाँ तक, कैसे वहाँ तक उसने ये काम किया, एंड सो आप बल्कि जेलस होने के बजाय उसको अप्रिशिएट करते हो और उसकी क्वालिटीज़ को डिफाइन करने की कोशिश करते हो, कैरेक्टराइज करते हो उसको, उसके ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हो कि क्या वजह थी कि इंसान ने ये एक लेवल जो है अचीव किया जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स, इनक्विजिटिव नेचर कि हाँ ठीक है इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं, देखते हैं कैसा है, सारी करें, हम भी करते हैं। बेनिफिट क्या है ग्रोथ माइंडसेट के? पर्सन विद ग्रोथ माइंडसेट इज मोर मोटिवेटेड टू लर्न, हैज अ ग्रेटर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस उन सारों का बहुत ज़बरदस्त होता है। एम्ब्रेस न्यू चैलेंजेस, इज मोर परसिस्टेंट, लिसन टू फीडबैक्स, बिलीव दे कैन ग्रो एंड चेंज, डेवलप अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, थिंक पॉजिटिवली, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं बड़े कंटेजियस होते हैं, वो ना फैल रहे होते हैं, आपके जिस्म पे फैल रहे, आपके दिमाग में फैल रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके कौन कौन से डेवलपमेंटल स्टेज पे वो आप लोगों के साथ होते हैं और वो आपको बार बार सिर्फ मूव ऑन करने की बात कर रहे होते हैं। इससे बड़ा आप अगर खुद पॉजिटिव है, सोचिए कि अगर आपके घर में एक शख्स नेगेटिव होता है तो पूरे घर का माहौल
ख़राब हो जाता है। एक शख्स नेगेटिव हो, एक शख्स की नेगेटिविटी, एक इंसान की एक मनफी सोचने के तरीके से पूरे घर का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है। आप सोचें कि एक अगर वही शख्स जो इम्पोर्टेंट शख्स है उसके पॉजिटिव सोचने से, पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को हैंडल करने से देखो कि घर का माहौल कैसे चेंज होता है। सो इतना कंटेजियस है, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो थिंक पॉजिटिवली। जब इस तरह की कॉन्सेप्ट्स आती है, आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं, सो ग्रोथ माइंडसेट के लोग जो है ऑब्वियसली ज़िंदगी थोड़ी सी उनके लिए आसान हो जाती है। अच्छा जी, सो पीपल विद द फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव, इन लोगों के बिलीव्स क्या होते हैं जो फिक्स माइंडसेट के साथ है या ग्रोथ माइंडसेट के साथ है। जो फिक्स माइंडसेट के साथ होते हैं उनके बिलीफ होते हैं कि इंडिविजुअल ट्रेड्स कैन नॉट बी चेंज। जो आप जिन ट्रेड्स के साथ पैदा हो चुके हैं बस यही हैं, और अब आप उनको नहीं, ये तो इंसान को कहते नहीं, इंसान की तो खसलत ही यही थी, ये तो है ही बेकार। वो कहते हैं कि ये पैदा ही ऐसे हुए थे और ये कभी जिंदगी में चेंज नहीं होने लगे। So no matter how much effort you put in, they are likely to believe intelligence and talent are static. जितने भी आपकी इंटेलिजेंस और आपकी जो टैलेंट है ये बस एक लेवल तक है, इससे इसको आप बढ़ा नहीं सकते, ये फिक्स्ड है। अवॉइड चैलेंजेस टू अवॉइड फेलियर। नहीं हमने करना ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हमने फेल होना है, तो जब हमने फेल होना है तो फिर हमने इसको ट्राई भी नहीं करना। सो वो कोई चैलेंजेस को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, रिस्क ही नहीं लेंगे, बिकॉज उनको डर होता है कि वो कहीं फेल ही ना हो जाए। इग्नोर फीडबैक फ्रॉम अदर्स। हम अक्सर औकात लोगों से फीडबैक देते हैं, यार मैंने सही बात की, मैंने सही बोला, मेरी प्रेजेंटेशन सही गई थी, असाइनमेंट तो मुझे ठीक लगी, मैंने ये काम सही किया एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन ये लोग फीडबैक को नहीं लेते, कहते ना मैं सुनूंगा ना मुझे दिल को बुरा लगेगा। सो ये फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, और ये बड़े आप लोगों के आसपास ही लोग होते हैं। सच में बताओ, आपके इर्द गिर्द लोग हैं, आपके ख़ानदानों में है, आपके कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, यू नो इट कि दे एग्जिस्ट। फील थ्रेटन्ड बाय द सक्सेस ऑफ अदर्स। दूसरे कामयाब हो जाए, ख़ानदान में कामयाब हो जाए, उनको ऐसे लगता है कि हमारी एक जो एग्जिस्टेंस है वो चैलेंज हो चुकी है। हाइड फ्लॉज सो दैट नॉट टू बी जज्ड बाय द अदर्स। अपनी कमज़ोरियों को, अपने फ्लॉज को वो छुपाते हैं, डिस्कस नहीं करते, ओपनली किसी को बताते नहीं। वैसे तो बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो कुछ ओवर सेंसिटिव होकर, कुछ ओवर वो जाके कामों पर आकर वो उसको छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिलीव पुटिंग एफर्ट्स इज़ वर्थलेस। उनको ऐसे लगता है चाहे हम कुछ भी कर लें, कोई भी कर ले, पास ही नहीं होना। जैसे वो मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दी थी, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ, ये सब्जेक्ट मुझे समझ ही नहीं आता, मैंने उसको फेल ही करना है। व्यू फीडबैक एज अ पर्सनल क्रिटिसिज्म। इससे जो मुझसे बात की थी ना कि तुम्हारा ये अगर तुम थोड़ा सा बेहतर कर लेते, ये मुझसे जेलस होता है, ये तो हमेशा हर एक को क्रिटिसाइज ही करता रहता है। वो आपको कोई फीडबैक कोई देगा, आप उसको पर्सनल ले जाते हैं, आप उसको दुश्मनी पे लेकर आ जाते हैं कि यार खुद तो इसको पता नहीं है, लेकिन इसने मुझसे ऐसे क्यों बात की। और गिव अप इजीली, मैंने नहीं करना, ये मुझसे नहीं होता, अपने वो कंफर्ट जोन से निकलना ही नहीं चाहते। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के होते हैं, they want to learn new things, they are not afraid of challenges and they are not afraid of failures. बिल्कुल opposite. Believe intelligence can be improved, put in more effort to learn, believe efforts leads to mastery. उनको ये पता होता है कि जब वो किसी भी चीज़ को consistently practice करेंगे, उसके अंदर efforts डालेंगे, so it's going to lead to mastery. You're going to you will be skilled into it. Believe failure can be temporary setbacks. व्यू फीडबैक एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। किसी भी कोई भी फीडबैक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको वो एक इन्फॉर्मेशन की तरह ले रहे होते हैं। उनको ये पता होता है कि जब कोई हमें फीडबैक दे रहा है, कौन दे रहा है, कैसे दे रहा है, उसमें से वो चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। टू द एक्सटेंट कि मैं ये देखती हूँ कि कोई लोग हमारे बड़े जो हैं, हमारे सीनियर्स में से भी, जब कोई स्टूडेंट को भी फीडबैक दे रहा होता है तो मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज रीड कर रही होती हूँ कि स्टूडेंट उसको कैसे परसीव कर रहा है। सो उससे मैं लोगों से भी सीख रही होती हूँ, लोगों को ऑब्जर्व करने भी सीख रही होती हूँ कि अच्छा ये लफ्ज़ बोलने चाहिए, ये लफ्ज़ बोलने नहीं चाहिए। सो ये वो एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपका फीडबैक कभी कैसा लैंग्वेज होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, आपके अल्फाज कैसे होने चाहिए, और किस तरह आपने किसी को फीडबैक, चाहे क्रिटिकल फीडबैक हो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक हो, या आपने उसकी वाकई में तारीफ़ करनी हो जो उसके लिए वाकई बेनिफिशियल हो। इसके साथ साथ विलिंगली एम्ब्रेस चैलेंजेस, व्यू अदर्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन एंड फीडबैक एज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ये कुछ सवालात हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सवालात तो नहीं स्टेटमेंट्स हैं। आप लोगों से पूछती हूँ कि आपने मुझे बताना है कि जो लोग ऐसी सोच रखते हैं
क्या वो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं कि या वो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं। मुझे यकीन है कि हर कोई मुझे कुछ ना कुछ नया सीख सकता है। ठहरो, मैं क्योंकि मेरे पीछे आ रहा है। आप रीड करते हो, आप में से आप रीड करते हो बेटा, सिर्फ पहला सेंटेंस बैठ के, कोई नहीं। मुझे यकीन है कि हर कोई कुछ नया सीख सकता है और वक्त के साथ इसमें महारत हासिल कर सकता है। ग्रोथ माइंडसेट के फिक्स माइंडसेट। सेकंड सेंटेंस, मुझे यकीन है कि लोग ज़हीन या कुंतहन पैदा होते हैं और कभी भी बदल नहीं सकते। फिक्स माइंडसेट। जी, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर लोगों के लिए कुछ नया सीखना और नया नुक्ता नज़र हासिल करना बहुत देर हो चुका है। कुछ लोगों के लिए कुछ नया सीखने में या कुछ नया समझने में बहुत देर हो चुकी है, बहुत बूढ़े हो चुके हैं और ये नहीं अब कर सकते, अब ये नहीं तब्दील हो सकते, ये अब जो लोग हैं ना कभी भी चेंज नहीं हो सकते। फिक्स माइंडसेट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, चाहे मुझे लगे कि मैं नाकाम हो जाऊँगा, नाकामी सिर्फ सीखने का एक और मौका है जो मुझे अगली बार कामयाब होने में मदद दे सकती है। हाँ जी, मेरी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, CSS का अटेम्प्ट दिया, फीमेल थी, शादीशुदा थी, बहुत दिल से चाहती थी कि उसका CSS क्लियर हो जाए, CSS के एग्ज़ाम्स उसके क्लियर हो जाए। अनफॉर्चुनेटली उसका पेपर क्लियर नहीं हुआ और जब वो मुझसे मिलने आई वो इतनी खुश थी। मैंने कहा, मुझे ऐसा लगा कि शायद उदास होगी, जैसे एक स्टूडेंट एक रिएक्शन देता है। कहते मैंने इतना सीखा, मेरी पर्सनालिटी इतनी चेंज हो चुकी है, मैंने इस प्रोसेस से जो मैं गुजरी, मैंने किताबें पढ़ी, मुझे जो पहली चीज़ों का ही नहीं पता था कि हमारी पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड हमारे जितने इदारे हैं उनसे, मुझे इतना मैंने पढ़ा, इतना सीखा कि अब मैं इतना कॉन्फिडेंट फील करती हूँ नॉलेज की वजह से। वो होना या ना होना वो मेरे अल्लाह की तरफ से था, ये उसके अल्फाज थे, लेकिन जो मैंने सीख लिया और जो मेरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है फ्रॉम दैट डे जब मैंने अपना स्टार्ट किया था और आज जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी, आई एम सो एम्पावर्ड एंड आई फील सो गुड। मैं हैरान थी। वो कहती वो जो मैंने किताबें पढ़ डाली, वो जो इस प्रोसेस से मैं गुजरी, वो सारी चीज़ें की, मैंने इतने अच्छे लोगों से मिली, मैं टीचरों से मिली, उसको मैं कैसे माइनस कर सकती हूँ अपनी लर्निंग में से। ये होना ना होना, कुछ लोग तो CSS करके अंदर चले जाते हैं और फिर उसके बाद रिज़ाइन कर देते हैं कि हमने नहीं इसको कंटिन्यू करना। तो ये वो बातें जो आपका रिस्क का मामला है वो तो खैर बेहतर खुदा जानता है। कहते हैं उस प्रोसेस में जो मैंने सीखा, जिन लोगों से मैं मिली, जो मैंने किताबें पढ़ी, जो चीज़ें मैंने नए कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम कभी सोचते पता नहीं कैसे होता है, वो अब मुझे पता है कैसे होता है, तो उसका कोई रद्द। सो ये मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है कि आई वेंट थ्रू दिस प्रोसेस। और मैंने इस प्रोसेस, कुछ लोग तो इस प्रोसेस को शुरू ही नहीं करते, इतने डर जाते हैं। ठीक है जी, अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं हमेशा बेहतर बन सकता हूँ, ये मेरे मेहनत में मुझे है। ग्रोथ माइंडसेट। मैं हार मान लेता हूँ जब कुछ मुश्किल हो या मुझे लगे कि मैं इसे सही तरीके से नहीं कर सकता, मैं यानी कि छोड़ देता हूँ, मैं हार मान लेता हूँ, यार मुझसे तो होता नहीं है, रहने दो। फिक्स माइंडसेट। और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कहीं ना कहीं आप लोग कर जाते हो अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, कुछ रिलेशनशिप्स में, कुछ किताबों के साथ, कुछ सब्जेक्ट्स के साथ, कुछ लाइफ के कुछ ऐसी जगह पर आप कह देते हो कि मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ देता हूँ, ये मुझसे नहीं होने लगा, ये मैं नहीं कर सकता। जी, मेरी राय को ज़ाती तनकीद के तौर पर वही आप कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आपको कोई कर रहा होगा, आप उसको पर्सनल ले रहे हो, ये तो यू नो मेरे साथ ही कुछ से जानबूझ के ना, इसको तो है, ये तो मुझसे जेलस होता ही होती है। जी, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ और इसे तब्दील करने के लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तो हुई ऐसा। हम अक्सर का झगड़ा कर रहे होते ना कि यार ये तुमने क्या कहता, मैं तो ऐसा ही हूँ, तुमने जो कर, तुमने नहीं पसंद तो जाओ यहाँ से, नहीं अच्छे लगते ना, तो बस मैं तो ऐसा ही था, मैं तो पहले भी ऐसा ही था या थी। तो बहुत कॉमन, जब आप लोगों के पास कोई आर्गुमेंट खत्म हो जाता है ना, तो आप ये, हाँ जी, मेरा यकीन है कि एक बार कुछ हो जाए तो इसे ठीक या तब्दील नहीं किया जा सकता। नहीं तब्दील आप कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। साइकोलॉजी में ये भी आप लोगों को बताती हूँ, 2 सेंटेंसेस रह गए इसके बाद। जी, मेरा ख्याल है कि हर मौका मेरा इल्म बढ़ाएगा, एक मौका है, मैं हमेशा कुछ नया सीख सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट। सबसे अहम बात, मैं कभी नहीं कहता मैं नहीं कर सकता। ग्रोथ माइंडसेट, ये कभी नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता। एक शख्स कर, वो चाइनीज़ कहावत है ना, अगर एक कर सकता है इसका मतलब सब कर सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तानी वो लोग उसका ऑपोजिट कहते रहे कि अगर वो कर सकते तो मुझे क्या करने की ज़रूरत है, सो जाओ। ठीक है, सो अगर एक शख्स कर सकता तो फिर मैं भी कर सकता। ह्यूमन साइकोलॉजी में ना एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है
वो ये कहते हैं कि आपकी जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, जो आप जैसे बिहेव कर रहे हो, जैसे बात कर रहे हो, हम अक्सरों का जानना चाहते हैं कि लोग गुस्सा करते हैं, लोग उदास हो जाते हैं, लोग इतने प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, इसके पीछे इसकी साइकोलॉजिकल एक मैकेनिज्म क्या काम कर रहा है उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। सो उसमें ना डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। जैसे इस दुनिया के रिलीजन काफ़ी ज़्यादा, और हर रिलीजन डिफ़ाइन कर रहा है कि दुनिया किसने बनाई। हिंदू कहते हैं भगवान ने बनाई, मुसलमान कहते हैं अल्लाह ताला मालिक है, और इस तरह हर एक की अपनी फिलॉसफी। इसी तरह साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसमें से एक कॉन्सेप्ट क्या है, ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट का है। वो कहते हैं यू डिफाइन योर लाइफ, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी। आप डिफाइन करते हो अपना फ्यूचर। आपको लगता है कि नहीं जी, वो मेरे बचपन में जो मेरे माँ बाप ने मेरे साथ किया, या मेरे साथ जो मैं विक्टिम हुए अब्यूज़ का, या मेरे हालात ऐसे थे जिसकी वजह से मैं नहीं कर सका या कर सके। कहते नहीं 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 नहीं, बड़े बड़े ऐसी कहानियाँ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं, बड़े बड़े मुश्किल हालात में लोग थे, बड़े कम रिसोर्सेज के साथ थे, उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी का सिर्फ एक धागा पकड़ना था और वो निकल गए। सो यू डिफाइन, अपने फ्यूचर को आप डिफाइन करते हो। आपका बचपन नहीं है, आपके सर्कमस्टांसेस नहीं है, आपके साथ क्या अब्यूज़, आप किस चीज़ के विक्टिम, कुछ भी नहीं। यू डिसाइड आप उसको मीनिंग क्या देते हो, उसको कितना, किस चीज़ पे कितना फोकस करते हो। मैंने ऐसे बच्चे आप लोगों के साथ ही देखे, एक रिलेशनशिप पर सेल्फ हार्म पर आए हुए होते हैं, उन्होंने कट्स मारे हुए होते हैं एक रिलेशनशिप पर। उनको ऐसे लगता है कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा तो ज़िंदगी ख़त्म है, दुनिया ख़त्म है, हम वर्थलेसनेस है, हमारी कोई औकात नहीं है, उसने हमें रिजेक्ट कर दिया तो आगे की फ्यूचर जो है, ये दुनिया है ही ख़राब। एक वाकई एक रिलेशनशिप के ऊपर इतना बड़ा फैसला कर दिया, ठीक हो गया। सो जो ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, जो ह्यूमन बिहेवियर को आइडेंटिफाई करता है, कहता है जो भी आप मीनिंग दे रहे हो, आप मीनिंग दे रहे हो और आप डिसाइड कर रहे हो आप कौन हो और आपका आने वाला कल कैसा है। कोई और डिसाइड नहीं कर रहा। लोग तो आपके साथ अच्छा बुरा करेंगे। और मैं किसी का इंटरव्यू पढ़ी थी, उसने कहा कि ज़िंदगी में मुझे कोई अच्छा कहे, मुझे कोई बुरा कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे सही लगता है मैंने वो करना होता है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद द पावर ऑफ ग्रोथ माइंडसेट, अगर हम 2 मिनट लगा के देखें कि रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है, कि जिन लोगों की ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो लोग होते हैं उसके बारे में उनके बेसिक, उनके फाइंडिंग्स क्या है। तो पहली फाइंडिंग है एम्ब्रेस चैलेंजेस, दे सी चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ग्रो रादर देन ए थ्रेट्स टू द इंटेलिजेंस। कोई भी चैलेंजेस देखते हैं वो कहते हैं लोग क्या कहेंगे, यार मैंने फेल हो जाना है, ओहो ये क्या बनेगा, इसका क्या, ये लोग इसके बारे में मुझे तो जज करना शुरू कर देंगे, दे आर गोइंग टू मेक फन ऑफ मी, मुझसे गलती होनी है, मैंने फेल हो जाना है। वो फेलियर सक्सेस से डरते ही नहीं है, दे जस्ट एंजॉय। हम कहते हैं यार चलो आओ, ज़्यादा क्या होगा, फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं होता। लर्निंग अपॉर्चुनिटी वो उसको देख रहे होते हैं। परसिस्ट इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, सेटबैक्स आपकी ज़िंदगी में बेटा आएंगे, आपके रिलेशनशिप में सेटबैक्स आएंगे, आपके करियर में सेटबैक्स आएंगे, आपके एकेडेमिया में सेटबैक्स आएंगे, आपके रिलेशनशिप्स यानी कि आपके घर के जो आपके रिलेशनशिप्स, बहन भाइयों में प्रॉब्लम्स आएंगी, माँ बाप के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, अगर आप लोग किसी पर्सनल रिलेशनशिप उसमें आपके प्रॉब्लम्स आएंगी, खावन भी में प्रॉब्लम आएंगी, बच्चों के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके टीचरों के साथ, सबके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स के बगैर आपकी ज़िंदगी का गुजारा नहीं है, सीधी सी बात है। जब तक ये प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे कि इसका टेस्ट कैसा होता है, कि समथिंग इफ इट इज गोइंग गुड। सो दीज आर द पीपल कि जब कोई भी ज़िंदगी में सेटबैक आएगा ये घबराएंगे नहीं, ये घबराते नहीं है लोग, ये परसिस्ट रहते हैं और आगे चलते रहते हैं, उनका फोकस बहुत क्लियर होता है। See efforts as a path to the mastery. They understand their hard work and effort are essential to improvement and success. वो उनको पता होता है, वो इस चीज़ को पहचानते हैं। जब तक हम किसी चीज़ में एफर्ट पुट नहीं करेंगे, persistently हार्ड वर्क नहीं शो करेंगे, हम कुछ लर्न नहीं कर सकते। वो किसी एक एथलीट की मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि लोग 2 हफ्ते तैयारी करते हैं, उनको अगर रिजल्ट नहीं मिलता वो गिव अप कर जाते हैं। तो वो उसके कोटेशन में था कि मैंने पता नहीं 3 साल कितने दिन कितने घंटे इतनी देर तक भागा, तब जाके मैं 9 सेकंड की भागने से मैं एथलीट का ये एक मेरा मेडल जो था मेरे पास है। 9 सेकंड के अंदर उसने पता नहीं कोई, कहते 3 साल की लगातार मेहनत, सुबह दोपहर शाम, फिर तब जाके मैंने अचीव किया। और लोग क्या करते हैं, 2 हफ्ते करते हैं और गिव अप कर देते कि हमसे नहीं हो रहा। सो उसकी अचीवमेंट थी ना, ही वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट। मैंने तो इतने सालों तैयारी की, सुबह दोपहर शाम इतने घंटे काम किया, ये किया, तब जाके ये 9 सेकंड के लिए मैं भागा और मैंने ले गया।
लोग 2 हफ्ते नहीं करते, हार मान लेते हैं। लर्न द क्रिटिसिज्म, लर्न फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, दे वैल्यू द फीडबैक्स। वो चाहते हैं हमें फीडबैक दिया जाए, वो चाहते हैं कि हमें, वो बल्कि खुद कहते हैं यार गलत है तो हमें बताओ, हमें सिखाओ। बल्कि ये भी नहीं 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 तुम बहुत अच्छा कर रहे थे, वो आपके दोस्त ही नहीं है। जो आपका दोस्त आपको बताएगा कि यार थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पे, अगर ये बात इस तरह हो जाती, नेक्स्ट टाइम ये होने वाला है, नेक्स्ट टाइम के लिए इस चीज़ का ख्याल कर, वो आपके दोस्त हैं। और नहीं नहीं यार तू बहुत, कोई मसला नहीं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स। वो बल्कि खुद कहते हैं कि हमें फीडबैक दिया जाए। इंस्पायर्ड, फाइंड इंस्पिरेशन फ्रॉम अदर सक्सेस। ये वो लोग होते हैं, रिसर्च आइडेंटिफाई करती है, जो दूसरों की सक्सेस से खुश होते हैं, उनसे जेलस नहीं होते यार उनका क्यों हुआ है। लिटरली लोग आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग होते होंगे जो जादू टोने पर आ जाते हैं कि किसी तरह उसका ना घर बसे, उसको नौकरी ना मिले, या उसको कोई किस तरह कुछ उसके साथ बुरा हो जाए। लिटरली हमारे इर्द गिर्द, हमारे माशरे में अभी भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, और आप लोगों ने मुझे इसकी एग्जाम्पल के बारे में बताना है। फॉर एग्जाम्पल एक फिक्स माइंडसेट के एग्जाम्पल लेते हैं। सारा जो है हमेशा से स्कूल में उसके हमेशा से अच्छे ग्रेड्स आए, कॉलेज पहुंच गई, यूनिवर्सिटी पहुंच गई। अब यूनिवर्सिटी में तो ऑब्वियसली, कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो अब आपके चैलेंजेस बढ़ चुके हैं, आपकी जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो भी है, तो वो सब हो नहीं रहा। अब उससे वो सब्जेक्ट से पढ़े नहीं जा रहे और उसके वैसे ग्रेड्स नहीं आ रहे। उस बच्ची का जो फिक्स माइंडसेट के साथ है, उसकी क्या सोच होगी, वो क्या करेगी? गिव अप, अपने आप को ड्रॉप आउट करने की कोशिश करेगी, ऐसा ही है। और क्या बोलेगी अपने आप से, क्या बात करेगी वो? मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा, ये बहुत मुश्किल है, ये मैं नहीं कर सकूँगी, ये मुझसे नहीं होता, यही करेगी। और वो ऐसे जो फिक्स माइंडसेट के साथ है वो वाकई ऐसे ही करेगी। वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं पुट करेगी, वो कोई उसकी डेडिकेशन किसी से नहीं पूछेगी, बल्कि वो ड्रॉप आउट का सोचना शुरू कर देगी। ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आते हैं। फहद एक बच्चा है जो पब्लिक स्पीकिंग में उसको प्रॉब्लम होती है और उससे पब्लिक स्पीकिंग नहीं की जाती। यहाँ पर स्टेज पर आके खड़े होके कोई लेक्चर देना हर एक की बस की बात नहीं होती, उससे वो लेक्चर नहीं दिया जा रहा, वो पब्लिक स्पीकिंग उससे नहीं होती। उसको ऐसा लगता है आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, या मेरे स्किल्स नहीं है जो पब्लिक स्पीकिंग के लिए बेहतर होने चाहिए। एक ग्रोथ माइंडसेट का जो एक बच्चा होगा वो क्या करेगा? कोशिश और गलतियों से सीखेगा और प्रैक्टिस करेगा और लर्न करेगा। वो स्टेज को अवॉइड नहीं करेगा, बल्कि आएगा, कहेगा होने दो गलती। वो क्लब्स ज्वाइन करेगा, यूनिवर्सिटी का ड्रामेटिक क्लब ज्वाइन करेगा, बताएगा कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन मुझसे नहीं होता, मुझे सिखाया जाए, मुझे ट्रेनिंग दी जाए। वो गिव अप नहीं करेगा, यार मुझसे होता ही नहीं तो दफ़ा करो, मैंने करना नहीं, चलो और कोई और क्लब, ड्रामा क्लब ज्वाइन कर लेते हैं, या कुछ और कर देते हैं। वो फीडबैक भी लेगा, मैंने सही बात की, मैंने ठीक किया। शुरू में सबको डर लगता है। एक्सीलेंट, सॉर्ट फीडबैक, रेगुलरली बिकम कॉन्फिडेंट स्पीकर। अच्छा जी, सो हम इसको प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? अच्छा जी, जो फिक्स्ड माइंडसेट के साथ होंगे या ग्रोथ माइंडसेट के साथ होते हैं, उनके वर्बेटम्स कैसे होते हैं, फिर अभी आप लोगों से मैंने प्रैक्टिस करवानी है, ये आप लोग कैसे करेंगे? This task is really hard because I'm still developing my problem solving skill in this real time. जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ होते हैं वो कैसे बोलते हैं, वो क्या कहते हैं जब कोई मुश्किल आ जाए। This task is really hard, वो मानते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, हर ये सब्जेक्ट वाकई बहुत मुश्किल है, ये मेरी ज़िंदगी का जो सिनेरियो है, जो चैलेंज है, ये वाकई बहुत मुश्किल है, ये वाकई मुझे टायर कर रहा है, ये मुझे थका रहा है, ये मुझे एग्जॉस्ट कर रहा है। वो इस चीज़ को मानते हैं बिकॉज आई एम स्टिल डेवलपिंग माई प्रॉब्लम सॉल्व। ये इसलिए मुश्किल है कि मेरे जो लोग इसको मास्टर कर, उन्होंने तो बहुत, मैं अक्सर औकात लोगों से, भाई यार पता नहीं कैसे कर जाते हैं लोग, कैसे बात करते हैं। तो मुझे किसी ने समझाया कि आयशा वो उनकी बड़ी प्रैक्टिस है, वो कितने अच्छे से करे, तुम उनकी 10 साल की प्रैक्टिस और अपनी 1 साल की प्रैक्टिस को कंपेयर मत करो। 10 साल के बाद हो सकता है तुम मुझसे बेहतर करो। हम अक्सर औकात अनकॉन्शियस लेवल पे बात कर जाते हैं, ठीक है। सो वो आपका जो ग्रोथ माइंडसेट का जो स्टूडेंट होगा वो हमेशा ये कहेगा आई एम स्टिल डेवलपिंग माई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इसलिए मुझे मुश्किल लग रहा है। जब ये मेरी डेवलप हो जाएंगी, इतनी दुनिया कर रही होती है, सभी कर रहे होते हैं। फिक्स माइंडसेट का क्या बंदा कह रहा होगा, आई एम फाइंडिंग दिस टास्क वेरी हार्ड, वो भी रिकग्नाइज करेगा कि वाकई मुश्किल है, बिकॉज आई एम स्टूपिड, मैं नहीं कर सकता, मैं एक स्टूपिड इंसान हूँ, एंड आई एम नॉट नेचुरली गुड एट दिस, और मेरे अंदर ये है ही नहीं, टेम्परामेंट ही नहीं है इसको करने का, सो मैं नेचुरली मैं नहीं कर सकता, तो मुझे तो डेफिनेटली है मैंने नहीं करना। मैं तो वही मतलब खुद ही बोल देते हैं यार मैं तो स्टूपिड हूँ, तुम्हें पता ही है। एक
जो लफ्ज़ है येट का, वो आगे हम पढ़ेंगे। हम रिकग्नाइज करते हैं मैथ्स में हम अच्छे नहीं हैं, आई एम नॉट गुड एट मैथ्स येट, हम कोशिश कर सकते हैं, वी स्टिल कैन एटलीस्ट ट्राई इट, येट आई जस्ट नीड टू कीप वर्किंग ऑन इट। आई एम नॉट अ मैथ्स पर्सन, आई डेंट लाइक टू बी, बट इज़ जस्ट वन ऑफ माई स्ट्रेंथ्स। जो फिक्स माइंडसेट का होगा, व्हेन आई स्ट्रगल विद समथिंग इट मीन्स आई एम लर्निंग। जब मैं किसी चीज़ से मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसका मतलब है कि मैं उसको सीख रहा हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो दूसरा शख्स होगा जो फिक्स माइंडसेट के साथ होगा, वो उसको कैसे देखेगा या उसके बारे में क्या बात करेगा। आई डिडंट डू ग्रेट, आई डू नॉट हैव टू गेट इट परफेक्ट दिस टाइम, इट्स जस्ट नीड टू ग्रो माई अंडरस्टैंडिंग स्टेप बाय स्टेप। मैं परफेक्ट नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोग ना इसलिए भी गिव अप कर देते हैं बिकॉज वो परफेक्शनिज्म के चक्कर में ना और मैसअप कर देते हैं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट इन एनीथिंग। आपको परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपने अपना बताना होता है स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं PhD स्कॉलर भी हूँ। सो वो अक्सर औकात ना कि मुझसे कुछ लोग पूछ लेते हैं कि अच्छा आपका तो अभी उसके बाद कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन भी आएगा, फिर आपका साइन ऑफ अप्रूवल भी होगा, फिर ये भी होगा तो वो भी होगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं अभी स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ। अभी फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हुआ, सेकेंड सेमेस्टर का ये टास्क है, ये ख़त्म होगा, तीसरा टास्क जब आएगा मैं उस वक्त देखूँगी, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगी। अगर मैंने एकदम इन सारी चीज़ों को पकड़ना और देखना शुरू कर दिया तो मैंने तो रह जाना है। अच्छा जी, जो फिक्स माइंडसेट के साथ होगा, आई डिडंट डू ग्रेट बट आई ट्राइड माई बेस्ट, व्हाट्स द पॉइंट इन ट्राइंग इफ़ आई एम नॉट गुड एट इट। सो वो अगर वही कहते हैं कि इसका पॉइंट क्या है, अगर मैं ज़बरदस्ती नहीं हूँ, मैं कर ही नहीं सकता, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, कुछ 4 आपके बेसिक्स यहाँ पे मैंने एक तो आपको बताया, द वर्ड येट, आई कांट डू दिस येट, फिर भी मैं कोशिश एक दफ़ा डेफिनेटली एक हार्ड वर्क से, एक परसिस्टेंस से शायद मैं अगर करूँ। सो एक कॉन्सेप्ट ऑफ येट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर अपनी किसी भी सेंटेंस में येट अगर इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बड़ी चीज़ें जो है आपकी आसान हो जाती हैं। अच्छा जी, फिर दूसरा है हमेशा स्टार्ट व्यूइंग चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटी टू लर्न रादर देन टू अ थ्रेट टू योर इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंस। कोई ज़िंदगी में सेटबैक आए, चैलेंजिंग सिचुएशन आए, ऐसा लगे कि ये बहुत मुश्किल टास्क है, एंजॉय करो और उससे कहो अगर मैं इसको पास, अव्वल तो मैं पास करूँगा, सारे कर रहे होते हैं, मैं भी इसको पास करूँ और कुछ नहीं तो मैं इसे सीखूँगा ज़रूर। आपको पता है मैं गाड़ी चलाना मैंने कैसे सीखी थी? आप लोगों की एज की थी तो मैंने गाड़ी चलाना सीखी, तो मैं अपने भाई से क्या बात करती थी, मैं नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू इट, मुझसे गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। तो उसने मुझसे कहा कि आयशा, आपसे छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बसें चला रहे होते हैं और दौड़ा रहे होते हैं आप तो पढ़ी लिखी हैं, समझदार है, आप कर लेंगी। बस वो समझ आई, हाँ वाकई यार, वो छोटे छोटे बच्चे बसें ट्रकें चला रहे होते हैं और ये जा वो जा, तो ये तो छोटी सी गाड़ी है, इसको तो मैं चला ही सकती हूँ। ठीक है, अच्छा जी। सो एम्ब्रेस द चैलेंजेस, द यूज़ द वर्ड येट, लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, फीडबैक से ज़रूर आपने सीखना है रादर देन फोकसिंग कि उसने क्या कहा, कैसे कहा, क्या, हमेशा फीडबैक से ज़रूर सीखो और यही सीखो कि हमने एटलीस्ट चलो ये नहीं करना। फीडबैक आपको हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। सेलिब्रेट एफर्ट नॉट द रिजल्ट, और मैंने आपको जब बताई थी वो अपनी एफर्ट को सेलिब्रेट कर रही थी। मैंने ऐसे पेरेंट्स को देखा, वो कहते हैं बेटा मैंने तुझे मेहनत करते हुए देखा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तेरा रिजल्ट क्या आता है, मैंने देखा है तूने मेहनत की थी, तेरे रिजल्ट जो भी आए मैं तेरे से राज़ी, मैं तेरे से खुश। वो माँ बाप इस बात पे वो रिजल्ट को देखते ही नहीं है, कहते मैंने देखा तो तुमने तैयारी की थी, तुमने एफर्ट पुट की थी, ए ग्रेड नहीं आया कोई मसला नहीं, हर एक में ए ग्रेड नहीं भी आना चाहिए, इट्स ओके। सो ये मुझे जो इस तरह के लोग होते हैं ना जो रिजल्ट के ज़्यादा एफर्ट अगर आप पुट इन कर रहे हैं, मैं बहुत खुश। अच्छा, अक्सर औकात बच्चे जो है ना वो कहते हैं रिजल्ट नहीं अच्छा है और माँ बाप चीख रहे होते हैं क्योंकि माँ बाप सही बोल रहे होते हैं। क्या तुमने तो मेहनत भी नहीं की थी, तुम पढ़ ही नहीं रहे थे, सारा दिन तो तुम मोबाइल पे थे, नेटफ्लिक्स देख रहे थे, दोस्तों के साथ थे, तुमने मेहनत नहीं की तो तुमने फेल ही होना था ना। अगर आप माँ बाप के सामने दिखाओ कि मेहनत कर रहा था, मैं काम कर रहा था, उसके बावजूद कहीं पे आपको फेलियर हुआ, आपके माँ बाप आपसे प्राउड होंगे कि एटलीस्ट तुमने कोशिश की, कोशिश तो की। आपसे पूछूंगी इनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। नेगेटिव कमेंट है आई एम नॉट गुड एट दिस, पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगी? और आई विल बी गुड एट इट, येट बट आई विल बी एक्सीलेंट, दिस इज टू हार्ड, आई गिव अप, ये तो बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होता।
बट आई कैन डू इट एंड आई विल ट्राई इट. सो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ भाई, दिस टास्क इज चैलेंजिंग बट स्टिल आई विल ट्राई इट. मैं गिव अप नहीं करूँगा. आई मेड another mistake but I learned. Excellent. They're smarter than me. जी, ग्रोथ माइंडसेट कैसा होगा? There's, ये तो लोग मुझसे बहुत बेहतर हैं. I can learn more from them. Excellent. They're smarter than me. I can learn from them. जेलस होने की, फिक्स होने की, अपने सेल्फ स्टीम को बुरा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सही है यार, इन्होंने कैसे किया, बल्कि मैं भी देखना चाहूँगी. I can't do this. I will try. I can't do this yet. I can try. वो yet का जो कॉन्सेप्ट है. I can't make this any better. मुझसे ये, मैं इसको बेहतर और नहीं कर सकता. ठीक है, और मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ. I am going to make this thing better. क्यों भाई? Why can't I make this? अगर तो आपने पहले ही बता दिया कि मैं नहीं कर सकता तो वाकई नहीं होने लगा. मैं तो पास ही नहीं होना, ये तो बहुत ही मुश्किल है. देखना मैं फेल हो जाऊँ, और बाकी फेल हो जाते हैं. If I try, if I put a little effort, I'll do it. कितना आसान है. आपने अपने से क्या बात करनी है, that define your success, that defines your future success. आपकी गोल्स अचीवमेंट, आपकी हैप्पीनेस, आपकी कॉन्फिडेंस, आप अपने आप से क्या बात करते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, क्या मीनिंग देते हैं, क्या वर्ड्स अपने साथ इस्तेमाल करते हैं, अपने माइंड को क्या दे रहे होते हैं. और ये बहुत आसान है. कैसा लगता है आपको कोई कहता है बेटा आप तो कर ही नहीं सकते? आपको जब आपका कोई माँ बाप, आपके ये बहन भाई या आपका उस्ताद कहता नहीं यार तो तुम तो हो ही बेकार, तुम तो हो ही पागल, तुम तो कर ही नहीं सकते, यार ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, ये आपकी ना एक इंसान को मेरे ख्याल से कत्ल कर दो बेहतर है. ये अल्फाज जो आपको मारते, वो तारे ज़मीन पे क्या था, वो तारे ज़मीन पे वो आमिर खान कहते हैं कि एक जंगलों में अगर आपने किसी पेड़ को काटना हो तो महज उसके आसपास लोग जमा हो जाते हैं, वहाँ के जो लोकल्स हैं, और उसको ढेर सारी गालियाँ देते हैं एक पेड़ को, और वो वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता ना वो पेड़ जो है वो वैसे मुरझा के मर जाता है, उसको काटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. सो लव्स. इनके बिहेवियर कैसे होते हैं? लोग जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ होंगे उनके बिहेवियर्स कैसे होंगे? डूइंग व्हाट यू बिलीव टू बी राइट इवन अदर्स मॉक यू और क्रिटिसाइज यू फॉर इट. वो कहते हैं वही है यार, ये ना करी तो पागल है, ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या है, ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने वहाँ के लिए तुम्हारे सारे पैसे डूब जाए. यार ये बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं, इनसे अपनी जान छुड़ानी. खुद तो कर नहीं रहे, आपको भी नहीं करने देते. तुम्हें पता है वो फलाम बंदा उसने भी किया था, वो उसके पैसे सारे डूब गए, वो फिर उसको कोई नौकरी नहीं मिली, तुम भी उसी, तुमने कुछ नहीं सीखा. यार ऐसे लोगों से ना अपने आप को बचाओ. चाहे जो मर्जी कोई कहे, आपको अगर ठीक लग रहा है you're going to do it, you will do it. अपने आप की ज़रूर आवाज़ सुनना. Being willing to take the risk to go extra mile to achieve something better. जब तक रिस्क नहीं लेंगे, कंफर्ट जोन में अगर बैठे रहेंगे, सक्सेस आपके पास नहीं आएगी. आपको अपने कंफर्ट जोन छोड़नी पड़ेगी. लोग अक्सर औकात अपनी कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए रेडी नहीं होते. एडमिटिंग योर मिस्टेक्स. ओह मेरे मार्क्स इसलिए अच्छे नहीं आए, घर में ना झगड़ा चल रहा था, मेरे मार्क्स इसलिए नहीं अच्छे, उस दिन मैं बड़ा परेशान हो गया था, मेरे मार्क्स इसलिए अच्छे नहीं आए तो मैं बीमार हो गया था. आपके मार्क्स इसलिए अच्छे नहीं आए थे क्योंकि आपने मेहनत ही नहीं की थी. आपने सोचा था आखिरी 2 रातें में पढ़ के मैं पास करूँगा, और 2 रातों में बाकी आपकी तबीयत ठीक नहीं रही. सो ये जो आप इधर उधर, स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू डू नॉट पुट द ब्लेम ऑफ अदर पीपल. मैडम ने ना जानबूझ के ऐसे किया, नहीं मैडम क्यों करेंगे बेटा. मैं आपको पता है इस टाइम यूनिवर्सिटी में 100 बच्चों को पढ़ा रही हूँ. मेरी क्लास में 58 स्टूडेंट्स है, दूसरी क्लास में कोई 30+ है, तो तकरीबन 100 बच्चा है. अच्छा अगर कोई स्टूडेंट, और कह देते हैं टीचर्स को अक्सर औकात, इवन आप लोगों ने भी बहुत कह देते हैं शायद मैडम ने ना मेरा पेपर को जान, मुझे तो आप लोगों के नाम तक नहीं याद. मुमकिन ही नहीं है कि मुझे 100 के 100 बच्चों का नाम याद रहे, नॉट पॉसिबल. सो वो अक्सर, मैडम ने ना पेपर बड़ा मुश्किल बनाया था भाई, तो सबके लिए बना था, उसने पास कर लिया. और अक्सर औकात आपसे जब पूछा जाता है ना बेटा आपका रिजल्ट कैसा है, वो अब्बा जी वो तो इतना मुश्किल पेपर था जो है ना, वो उसके भी गंदे मार्क्स आ गए तो फलां के. भाई मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ.
और उसी सब्जेक्ट में किसी ने टॉप भी तो किया है ना, लेकिन आप मिसाल देना चाहते हो कि उसका भी गंदे मार्क्स आए। भाई मैं आपका पूछ रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि किसने टॉप किया किसी ने फेल किया है, मैं आपका पूछ रहा हूँ। बिकॉज आप वो प्रूव करना चाहते हैं कि नहीं नहीं मेरा कसूर नहीं था, मैंने कोई मतलब आप मानना ही नहीं चाहते कि मैंने पढ़ाई नहीं की थी, बस ब्लेम गेम आप करना चाहते हो, दूसरों पे डालना चाहते हो। मैडम वो मैंने ना इसलिए पढ़ाई नहीं की थी, मेरे मार्क्स इसलिए नहीं अच्छे आए थे क्योंकि मेरे घर में झगड़े चल रहे थे। आप मतलब झगड़े सॉल्व कर मतलब क्या? अच्छा, मैंने अगर कोई प्रेजेंटेशन दी हुई है किसी स्टूडेंट्स को तो मैं 10 दिन पहले देती हूँ, मतलब अगर आज नहीं तो आज से 10 दिन के बाद प्रेजेंटेशन होगी। अब हमने प्रेजेंटेशन तैयार करनी तो पहली रात, बल्कि सुबह उठ के, बल्कि 1 घंटा पहले। और अगर उस 1 घंटे में कुछ हो गया तो आप ब्लेम करना है, वो मेरे घर में ये हालात हो गए थे जिसकी वजह से मैं प्रेजेंट, भाई मैंने तो आपको 10 दिन पहले दी हुई थी। ठीक है, सो स्टार्ट टेकिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिट योर मिस्टेक्स एंड लर्न फ्रॉम इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग मानना ही नहीं चाहते जो फिक्स माइंड के साथ हो, तो वो कहते हैं मैं चाहे कुछ कर लूँ, उसकी वजह थी, उसकी वजह से थे, ये हुआ। वो अपनी मिस्टेक को हर तरह से कवर अप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सो दे आर द वंस हु जेन्युइनली फील इट कि दूसरों का कसूर है, मेरा नहीं है। कोई भी आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे तो जो ग्रोथ माइंडसेट के जो साथ होते हैं लोग, वो उसको बहुत ही पॉजिटिवली ले रहे होते हैं, बल्कि उनको कहते हैं थैंक यू एंड आई रियली अप्रिशिएट फॉर योर फीडबैक। लेकिन जो फिक्स माइंडसेट के साथ होंगे वो किसी भी कॉम्प्लीमेंट को डिसमिस कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, दे डोंट टेक इट। अच्छा जी, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो माइंडसेट के जो लोग होते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं और जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं, उनके बिहेवियर्स में बड़ा ज़बरदस्त एक चीज़ होती है। जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो लोग होते हैं ना, मेरा अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, वो लोग हमेशा इस तरह खड़े हुए होते हैं, झुके हुए, यू नो, जैसे सर नीचे झुका हुआ हो या इस तरह करके, और सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और जो फिक्स माइंडसेट के साथ जो लोग होते हैं ना, वो ऐसे खड़े होते हैं अकड़ के, मुझे ही पता है, अच्छा हाँ ठीक है ले आओ, हाँ यार मुझे ही पता, तो मुझे बताओगे, मुझे लिटरली उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ होते हैं ना, झुके हुए होते हैं, अकड़ नहीं होती, वो और सीखना चाहते हैं। वो कहते हैं हमें इतना पता होने के बावजूद भी कुछ नहीं पता होता, ये उनकी हम्बलनेस होती है। और जो फिक्स माइंडसेट के साथ होते हैं ना, इस तरह बैठे होते हैं, हाँ ठीक है, मुझे बताएंगे, मैं बताता हूँ उसको, रखो उसको वेट करें। ये उनका बिहेवियर ऐसा होता है। हम इसको ना कंफ्यूज करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि यार कॉन्फिडेंस देखा उस बंदे को, ओए इम्प्रेस नहीं होना, इस चीज़ से आपने कभी भी इम्प्रेस नहीं होना। अच्छा जी, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बिहेवियर है जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों से आपके साथ शेयर किया। आखिरी एक आप लोगों से एक एक्टिविटी अगर ये स्टार्ट होती है, मैं आप लोगों से 2 और बातें करके मैं आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करूँगी। एक थ्योरी ऑफ नीड है, एक मैकलेंस की एक थ्योरी ऑफ नीड है, जैसे बहुत सारी थ्योरेटिकल एक पर्सपेक्टिव है किसी चीज़ के बारे में, तो उसने कहा दिस थ्योरी स्टेट्स दैट द 3 इंपॉर्टेंट नीड्स जो हमें मोटिवेशन में रखती है। 3 ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं, हमने कभी भी ज़िंदगी में कैसे अपना रवैया रखना है। उन 3 चीज़ों में से एक चीज़ तो ये है, एक मोटिवेशन होती है नीड फॉर अचीवमेंट, हमने कुछ हासिल करना है, गाड़ी हासिल करनी है, जॉब हासिल करनी है, बिजनेस हासिल करना है, ये कोई एक स्टेटस हासिल करना है, नीड ऑफ अचीवमेंट होती है किसी की। फिर किसी की नीड ऑफ पावर होती है, यार पावर होनी चाहिए इंसान के पास, वो सिर्फ पावर भूखे होते हैं। और दे नीड अदर्स टू बिहेव इन अ वर्ड, जो वो चाहते हैं ना कि जैसे मैं कहूँ ना तो वैसे लोग करना शुरू, एक पावर नीड होती है। ये औरतों के अंदर घरों में या मर्दों के अंदर घरों में देखें, जिस तरह की पावर नीड के साथ के जो माइंडसेट के साथ जो लोग होते हैं वो बड़ा ख़तरनाक तरह से ज़िंदगी अपनी गुजार रहे होते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है जो पावर नीड के साथ होते हैं। फिर कुछ होता है कि यार ना मुझे, मेरे पास पैसा भी है, मेरे पास पावर मुझे इतनी नहीं चाहिए, बस लोग मुझे पहचाने, मशहूर होना चाहते हैं, नीड फॉर एफिलिएशन, यू नो। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ना, हमें कुछ लोगों की ऐसी नीड होती है, एफिलिएशन की नीड होती है। अच्छा खैर, किसी की नीड ऑफ अचीवमेंट है, कुछ कोई अचीव करना चाहता है, कुछ ये नहीं होता, कोई पावर करना गेन करना चाहता है, कोई पावर के पास कुछ कहते हैं कि बस मुझे लोग पहचाने, मेरी वाह वाह करें। हर एक इंसान की अपनी नीड है और मैं किसी की नीड को गलत या सही नहीं कह रही। आप लोगों से एक टास्क है, समझे यू हैव अ 5 बॉल और आपके 5 टारगेट्स हैं, ईच टारगेट इज फर्दर अवे फ्रॉम द लास्ट। आप समझे कि आपके पास एक ये बॉल है
आपके टारगेट्स हैं 1, फिर उससे थोड़ा सा दूर 2, फिर उससे थोड़ा सा दूर 3, उससे और थोड़ा सा 4th और उससे थोड़ा सा और 5th। अगर आप बॉल को इस टारगेट पे फेंकेंगे, अगर ये हिट कर गया तो आपको 20 रुपये मिलेंगे। अब आप टारगेट बी को अगर आप हिट करते हैं जो उससे थोड़ा सा और दूर है, जिसके 80% चांसेस है आपके सक्सेस से, उस पर आपको 40 रुपये मिलेंगे। टारगेट सी अब वो तो और दूर हो गया, अब उसके जो चांसेस ऑफ हिटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 50% है। हो सकता है हिट हो सकता है ना हो, लेकिन अगर वो हिट हो गया तो आपको 80 रुपीज़ मिलेंगे। जो टारगेट डी है 20% चांसेस है सक्सेस के कि आप बॉल फेंकेंगे और उसी जगह पे जाके लगेगा, तो उसके 20% चांसेस सक्सेस, लेकिन अगर लग गया तो 160। और अगर टारगेट ही जिसका उससे 1% चांस है, वो इतना दूर आप यहाँ पर आपने बॉल और हो 1% चांसेस कि वो हिट होगा, लेकिन अगर हिट हो गया तो आपको 320 रुपये। आप कौन से टारगेट जो है करेंगी? ए को, बी को, सी को, डी को या ई को? किसको टारगेट? आपके पास बॉल है, आपने एक टारगेट को आपने अचीव करना है। आप कौन सा लास्ट वन? ई। ओके, ई, बी, डी। ओके, 20%। सॉरी जी जी, आप बी फॉर बॉल, ठीक है। ए, ई लास्ट वाला, डी, बी, सी, ओके, सी, ए, डी, ई, सी, ई, सी। अच्छा, लड़कों ने सबसे ज़्यादा सी का जवाब दिया। अच्छा, क्यों? वाई ई? ओके, आपकी रिसर्च ये बताती है। अच्छा, वैसे वाई सी क्यों? ओके, यहाँ पे ए भी किसी ने कहा था। मैम ए क्यों? हमें स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। ठीक हो गया। जिस साइंटिस्ट ने, सोशियोलॉजिस्ट ने ये थ्योरी बनाई थी, उसने कहा जो ग्रोथ माइंडसेट के साथ जो होंगे ज़्यादातर लोग, वो 50% वाले पे जाएंगे। दिल चूज 50%। क्यों? उसकी फिर उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है, और वो एक्सप्लेनेशन सुन ले। अगर आप उससे रिजेक्ट भी करें तो दैट्स ओके, बिकॉज इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ना। कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं जी मैं नहीं मानता, बट ये उसकी थ्योरेटिकल, उसके माइंडसेट के पीछे उन्होंने क्या बात की? हाई अचीवर परफॉर्मेंस बेस्ट व्हेन दे परसीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एट 50%। क्यों? दे डिसलाइक हाई ऑड्स। व्हाई? उनको because they get no achievement satisfaction from the success that come pure by chance. अगर वो ई को हिट भी कर गया, that's by chance। यार वो मैंने किया तो था, वो तुक्के से लग गया, वरना तो मेरी टारगेटिंग वो चीज़ अच्छी है कोई नहीं, वो बस मैंने कोशिश की, लग गया बाई चांस, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होती। ठीक है? दे लाइक लो ऑड्स। वाई? बिकॉज देन देयर इज नो चैलेंज। ए को फेंकेंगे या बी को फेंकेंगे, उसमें कोई चैलेंज नहीं, तो उनको पता था ये तो हो जाएगा। जो सी वाले होते हैं ना, रैशनल माइंड के साथ, क्योंकि वो एक रैशनल एक चैलेंज उसको एक्सेप्ट, ये तो बहुत आसान था, कोई सेटिस्फैक्शन। वो जो हमने फेंका वो तो बाय चांस लगे, वो तो बहुत दूर था, इट्स इम्पॉसिबल। वो तो कोई प्रैक्टिस वाला कोई बंदा होगा तो उसको बाय चांस उसको लगेगा। वो एक नॉर्मल, एक क्रिएटिविटी, एक चैलेंजिंग जो सिचुएशन तो 50% पे जाएंगे कि हम उसको ट्राई करेंगे। तो ज़्यादातर जो लोग हैं जो विच देयर इज़ अ मोर मोटिवेशन और उनके अंदर होगी, वो सी को ज़्यादा चूज़ करेंगे। खैर, दिस इज़ जस्ट वन एक्सप्लेनेशन, बट एनी अदर पीपल हु हैव डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस व्हाई दे चूज ए और व्हाई दे चूज ई, दैट्स ओके। क्योंकि वो कहते हैं कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, मतलब वो उनका ये कहना था कि जो ए चूज़ करेगा वो अपनी कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। बट उनकी एक्सप्लेनेशन ये है कि आई वांट टू गो स्टेप बाय स्टेप। इसको अचीव करूँगी तो मैं बी को टारगेट करूँगी, बी को टारगेट करने के बाद मैं सी को मास्टरी करूँगी, उससे सी को फिर मैं डी। सो उसका एक्सप्लेनेशन। और फिर अगर जो ई वाले को है, वो कहते हैं कि वो तो कोई बाई चांस, उसमें कौन सी बात हो गई, वो ये तो वही नौकरी लग गई, यार वो मैंने फ़ोन घुमाया था, वो अब्बा ने फलां जगह बात कर ली थी तो मेरी नौकरी लग गई। इसमें क्या अचीवमेंट वाली? आपको नींद ही नहीं आती सुकून की, क्योंकि वो आपकी अपनी टैलेंट पे नहीं, हो तो बाय चांस तो किससे आपकी नौकरी लगे, वो आपको मज़ा नहीं आएगा सोने में। वो जो होता है ना, वो दरमियान वाली चीज़ होती है कि हाँ यार
इसको हम, ये हमारी एबिलिटीज़ को भी चैलेंज कर रहे हैं, करने का भी मज़ा आएगा। लग गया, एंजॉय, सेलिब्रेट करेंगे, खुद से किया। एनीवेज, 6 चीज़ें जो आप लोगों की लाइफ को बदल सकती हैं, और इसके बाद यू फ्री टू गो एंड आई होप आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। पहली चीज़, हर चीज़ हर एक को नहीं बतानी, कोई नहीं सुनना चाहता, बल्कि जो कह रहे हैं ना कि हम सुनना चाहते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, बल्कि वो आपकी बुरी चीज़ों को सुन, जो आपकी लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो बुरी चीज़ें हो रही हैं, उनको देख के अंदर खाने खुश हो रहे हैं, दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन टू इट। सो स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट केयर। हाँ, आपके अम्मा अब्बा हैं शायद, बट नोबडी केयर्स। और इस चीज़ को हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करना, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कि उनकी अपनी लाइफ है, उनके अपने चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी ज़िंदगी है, उनके अपने हेल्थ इश्यूज हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। क्यों भाई? ठीक है। दूसरी चीज़, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली। आप कौन हैं वो आपका सर्कल डिफाइन करता है, जिनमें आप उठते बैठते हैं। अगर तो आप मनफी सोच के लोगों के साथ बैठते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। अगर आप बिजनेस माइंडसेट के लोगों के साथ बैठते हैं, तो मेरा आपसे वादा है 1 साल के अंदर आप अपने बिजनेस का आइडिया आप डेवलप कर चुके होंगे। सो जिन लोगों के साथ, जिस तरह की सोच के रखने वालों के साथ आप बैठते हैं, आप वैसे ही होंगे। ड्रग एडिक्ट्स जितने भी हैं, रिहैब सेंटर्स में चले जाए, 99% जो लोग ड्रग्स में हैं, वो आपको पहली एक चीज़ बताएंगे, मेरे दोस्तों ने मुझे एक सिगरेट से नशा कराना शुरू करवाया था। सो जिस सोबत में आप हैं, आप बिल्कुल, आपका फ्यूचर और आपका प्रेजेंट वैसे ही होने वाला है। So you need to choose your friends very wisely. The fastest way to become better is surround yourself with the better people. Expect nothing, appreciate everything. Expect मत करें किसी से। ये जो हम हर वक्त गिले करते रहते हैं ना लोगों से, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको ऐसे बात करनी चाहिए, प्लीज़ स्टॉप इट। फोकस अपने गोल पर, अपने फ्यूचर पे, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे, दूसरों की सेल्फ डेवलपमेंट पे काम मत करें, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करें। अप्रिशिएट करें व्हाट यू हैव इट और व्हाट अदर पीपल आर इवन दे आर गिविंग यू लिटिल। बी ग्रेटफुल फॉर द लिटिल थिंग्स इन योर लाइफ। अगर आप इस टाइम उठ के, मेरा बेटा खुद से उठ के पानी पी रहे हैं या वॉशरूम जा सकते हैं, अप्रिशिएट करें। बहुत सारे ऐसे बच्चे अस्पतालों में जो काम ये नहीं कर सकते, वो चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, या ऐसी हालात में है कि वॉशरूम तक नहीं खुद जा सकते। सो जिंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं। डू योर बेस्ट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रोसेस को ट्रस्ट करें, हार जीत इस पे फोकस मत करें, प्रोसेस को ट्रस्ट करें। यकीन माने, आपको नजर आएगा कि आपकी पर्सनालिटी किस तरह डेवलप कर रही है। कंट्रोल योर सेल्फ नॉट अदर्स। हम ना लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको ऐसे बात करनी चाहिए थी, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था। स्टॉप इट। अपने ऊपर काम करें, दूसरों ने क्या करना है ये मत सोचें, उस पर ज़्यादा टाइम मत लगाएं। लर्न टू रिएक्ट लेस। हम ना रिएक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं, उसने ऐसी बात की थी, छोड़ेंगे नहीं, रिएक्शन देना बंद करें। When you react less, no one has the power to manipulate you. इसको लोग आपको पता है, उनको पता होता है हम ऐसी बात करें ना, उसको गुस्सा चढ़ेगा, चीखेगा, ये चीखेगी, देखना तमाशा क्या लग सकता है। जब आपने रिएक्शन देना बंद कर दिया ना, लोग आपको मैनिपुलेट और आपको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको समझ ही नहीं आएगी कि इसका हम कुछ क्या कहें, इसका आगे से रिएक्शन क्या आएगा। पीपल कैन मैनिपुलेट यू व्हेन दे नो कि आप रिएक्शन देंगे, ये आपका वीक पॉइंट है। स्टॉप गिविंग रिएक्शंस, एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। प्लीज़ कंपैरिजन नहीं करना, परसिस्टेंट अपनी ज़िंदगी में आप लोगों ने लेना है। गुड बॉडी पोस्चर, फिक्स्ड भी, ऐसी अकड़ी भी आपकी स्पाइन नहीं होनी चाहिए, हम्बलनेस होना चाहिए। एक पोस्चर, आपका डिमेनर, आपका ओरा बहुत कुछ कम्युनिकेट करता है। ग्रैटिट्यूड, ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हैं, एक उसका जो ग्रैटिट्यूड का एलिमेंट है उसको नहीं छोड़ना। हमेशा अगर आप लोगों का दिल जीतना चाहते हैं, आप चाहते हैं ना कि लोग आपको पसंद करें, जेन्युइनली इनको कॉम्प्लीमेंट करें। उन्होंने कैसे बैठे हुए हैं, बात कैसे कर रहे हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उनका बात, कोई चीज़ तो होगी जो इंसान के अंदर काबिल तारीफ़ होगी। लिटरली उसको रिकग्नाइज़ करो, उससे बात करें, देखें लोग आपको पसंद करेंगे, आपके साथ बैठना चाहेंगे। आप ज़रा 1 मिनट के लिए सोचें कि जो आपके उस्ताद वगैरह जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, वो आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो आपकी तारीफ़ करते हैं कि बेटा तुझे खुद भी नहीं पता तेरे अंदर क्या सलाहियत है। आप समझते हो, माँ बाप से भी ऊपर ले जाते हैं उनको। किसी को आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको खुद भी पता होता है ना, लेकिन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, और सुन के ना वो बाकी आप बिलीव भी करना शुरू हो और वैसे बन भी जाते हैं।
स्लीप स्केड्यूल, देखिए जो रूटीन आपने अपनी ज़िंदगी में आज बना ली है, अपने खाने पीने की, अपनी ईटिंग हैबिट्स की, अपनी एक्सरसाइज की, अपने स्लीप स्केड्यूल की, ये फल आपको मिलेगा। जैसा आप आज पौधा बना रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी का जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अच्छा इन्वेस्ट कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ आपको दोनों को मिलेगी। अगर बुरा इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी कि आप रातों को उठे हुए हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, गलत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, स्लीप स्केड्यूल आपका कोई नहीं है, ईटिंग हैबिट्स आपकी कोई नहीं है, एक्सरसाइज आप नहीं कर रहे, मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो हम सुनते हैं ना कि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं, डिजीज़ हो रही है, डायबिटीज़ हो रहे हैं, उनमें से आप उस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ये मेरा आपसे वादा है। ये मैं वैसी बात नहीं करी कि शायद की बात, मैं आपसे वादा कर रही हूँ। वो एक मैं अपने बेटे की क्लासेस के लिए गई, तो एक वहाँ पे डॉक्टर बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तो कोई 100 एडल्ट्स में से 2 बच्चे आते थे। अब 100 पेशेंट्स में से 90% बच्चे हैं, सिर्फ 10 एडल्ट्स हैं। बच्चों को क्लासेस लगी हुई। कहते जब मैंने अपनी ज़माने में आज से 10-15 साल पहले प्रैक्टिस की थी, तो अगर मैं 100 पेशेंट्स महीने में देखता था तो उसमें से सिर्फ 10 बच्चे होते थे, 90% एडल्ट्स थे। अब 90% बच्चे हैं, 10% एडल्ट्स हैं, उनको ग्लासें लगी हुई। प्लीज़ समझने की कोशिश करें। परसिस्टेंट बेटा जो आइडियल है वो तो यही है कि 10 बजे सो जाना चाहिए और सुबह फजर की नमाज के लिए, मेरा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये हेल्दी एक हैबिट है और मैंने इसको खुद प्रैक्टिस किया, तो सच में आपको बता रही हूँ। इवन हम कहते हैं और मैं मानती हूँ इस बात को कि 24/7 कल्चर बन चुका है। कुछ कंपनीज़ में जो आप काम कर रहे हैं, वो अमेरिकन जो कंपनीज़ है, वो तो उठते ही, वो मैंने देखा हमारे बच्चे जो है ना कॉल सेंटर्स में, उनकी नाइट ड्यूटीज़ है। मैं अंडरस्टैंड करती हूँ चैलेंजेस है। आइडियल अगर हम ये बात करें तो आपकी नाइट की स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बट अगर आपकी ऑफिस आवर्स की वजह से या आपके काम की नौयत की वजह से आपका स्लीप स्केड्यूल रात का नहीं बनता, फिर भी आपकी 6 to 8 आवर्स की नींद आपने अपनी पूरी करनी है और एक साउंड स्लीप पूरी करनी है। बेशक आप दिन के वक्त करें या, क्योंकि आपकी मैं बड़ी प्रैक्टिकली होकर बात की, 24/7 कल्चर है ना। पहले तो हमारे जो माँ बाप थे वो सीधी सी बात है सुबह 8 बजे जाते थे, दोपहर के 2 बजे या मैक्सिमम 3 बजे तक घर से वापस आ जाते। अब तो दोनों माँ बाप काम कर रहे हैं और 6-6, 7-7 बजे तक दफ्तर में ही है, सीधी सी बात है। सो वो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ। और हमारे अब तो क्योंकि इंटरनेट की वजह से 24 घंटे हम काम कर रहे हैं। सो कुछ लोग यहाँ से अपनी कंपनीज चला रहे हैं, अमेरिका, यूरोप, और क्योंकि वो उनका। सो अगर आप लोगों का कुछ इस तरह की टाइमिंग्स है, प्लीज़ अपनी 6 से 8 घंटे की नींद आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती। और स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि अगर आप जॉब नहीं करें तो रात की नींद प्लीज़ उस पर नो वो कहते हैं ना, उस पर कोई नेगोशिएशन नहीं होनी चाहिए। सुबह उठ के देखो। जी 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 फजर। और मैडम आप देखिए फ्रेश कितनी होती होंगे आप, और उसमें ये कि मेरे किड्स की भी है, आपके बच्चों के भी। आप सोचें कि कितना हेल्दी माइंडसेट होता है। बट जब से मेरी शादी में उनसे यही कहती हूँ कि आप भी यही इसको ही अप्लाई करेंगे तो सक्सेसफुल है। पता है आप यू फील गुड। आपके सक्सेस का क्या है वो तो एक, मैं उसको लेकर मैं इस्लाम की बात को थोड़ा सा मैं लाना नहीं चाह रही, बट अदरवाइज़ वो तो कहा गया कि जो लोग सोते रह गए दिन के वक्त भी, तो उनके नसीब भी सोते रह गए। और मैं इस चीज़ को लिटरली इस उम्र में आके, मेरे अपने बच्चे खुद यूनिवर्सिटी जो सोए दोपहर में सोए रहते हैं ना, उनके नसीब भी सोए। और मैं इस चीज़ को ट्रस्ट मी में बिलीव, आपका जो मेजर जो इसमें एक्टिव टाइम पीरियड, उसमें तो आप सोए हुए हो। दुनिया काम करी निकल गई, आप सोए हुए थे और ये वक्त वापस भी नहीं आने लगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रैप अप। रिमेंबर दैट आपका जो माइंडसेट है वो डिफाइन करता है आपको, आपके प्रेजेंट को, आपके फ्यूचर को और आपकी ज़िंदगी को। आपने अपने माइंडसेट को कैसे एम्ब्रेस करना है, आपके साथ जो स्ट्रैटेजीज़ को शेयर की, प्लीज़ उनसे लर्न करें, उसको अपनी लाइफ का प्रैक्टिस बनाएं और परसिस्टेंटली उस फीडबैक्स भी लेते रहें और येट का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा करते रहें। सो यू विल सी अ बिग चेंज इन योरसेल्फ बाय मेकिंग स्मॉल शिफ्ट्स इन योर थिंकिंग। यू कैन डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट एंड यू कैन अनलॉक योर potentials, your life skills. Thank you so much. Thank you so much, students, for your time.